क्या आप हमेशा इग्नोर होने से परेशान हो? तो अब आपका वक्त आ गया है। मैं आपको 6 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपको अलग बनाएंगी और रिस्पेक्ट दिलवाएंगी। ये पावरफुल टिप्स आपको किसी भी रूम में कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करने में मदद करेंगी, चाहे वो क्वाइट पावर मूव्स हो या सटल कंट्रोल को मास्टर करना। मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपको हर कॉन्वर्सेशन में लीड करने की ताकत देगी। अगर आप इनसिक्योरिटी को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जहां आप कंट्रोल में हैं, तो इस मौके को मत गवाइएगा। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। नंबर 1, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो स्ट्रेट खड़े रहो, आई कांटेक्ट बनाओ और अपनी बॉडी से कॉन्फिडेंट गेस्चर्स दो ताकि आप एक एश्योर्ड इंसान लगे। याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज़्यादा बोलती है। सोचो, आप एक मीटिंग में हो अपने कोलिग्स के साथ, अगर आप झुक रहे हो या आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस को कम दिखाता है। इसके बजाय स्ट्रेट बैठे और जब भी बात करें तो सामने वाले के आंखों में देखें। अपने हाथों का इस्तेमाल कॉन्फिडेंटली करें अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज करने के लिए। ऐसी बॉडी लैंग्वेज से आप कॉन्फिडेंट लगते हैं और लोग आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं। स्टडीज ये भी बताती हैं कि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज आपके मूड को भी इम्प्रूव कर सकती है और स्ट्रेस कम करने में भी आपकी मदद करती है। इससे दूसरों को सिग्नल मिलता है कि आप कंफर्टेबल हैं और कंट्रोल में हैं। सिर्फ जेस्चर्स ही नहीं, आपका पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके आसपास का स्पेस भी इम्पोर्टेंट होता है। ये सब मिलकर एक मैसेज देती हैं। रोजाना बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक वर्नरेबिलिटी को वाइजली यूज करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी अपीलिंग बढ़ जाए, लेकिन अपनी कुछ वीकनेसेस को प्राइवेट रखो। जब आप लोगों से प्रोफेशनली कनेक्ट करते हो तो आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करो जो आपकी रेजिलियंस को दिखाए। फॉर एग्जांपल, किसी चैलेंज के बारे में बात करो जो आपने अपने फील्ड में ओवरकम किया और अपनी डिटर्मिनेशन को हाईलाइट करो। जब आप सोच समझ के रिवील करते हो, आप रिलेटेबल लगते हो बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए जो आपके अगेंस्ट यूज हो सके। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सेल्स में हो तो बताइए कैसे एक टफ क्लाइंट के साथ सेटबैक ने आपको परसिस्टेंस और एडेप्टेबिलिटी सिखाई और आपका स्किल सेट और स्ट्रॉन्ग बनाया। ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करके आप दूसरों से कनेक्ट कर पाते हो, अपनी स्ट्रेंथ और ह्यूमन साइड दोनों दिखाते हो और साथ ही अपने आप को कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्ट भी करते हो जो आपके वीकनेसेस का फायदा उठा सकते हैं। अल्टीमेटली, वर्नरेबिलिटी को सिलेक्टिवली यूज करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप मीनिंगफुल और सपोर्टिव पर्सनल रिलेशन बना पाते हो। नंबर 3, मास्टरिंग स्ट्रेटेजिक साइलेंस को अपने स्ट्रेटेजिक अलाई के तरीके से यूज करना बहुत पावरफुल होता है, चाहे वो कोई कन्वर्सेशन हो या नेगोशिएशन। ये स्ट्रेंथ और कंट्रोल दिखाता है। कभी कभी कुछ ना कहना भी बेस्ट अप्रोच होता है। हर समय चुप्पी को वर्ड से भरने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि दूसरे इंसान को ध्यान से सुनो और जवाब देने से पहले एक पॉज लो। रिसर्च बताती है कि स्ट्रेटेजिक साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करती है और वो जल्दी से ज़्यादा बोलने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको गैप फील करना है। इस टेक्निक से आपको एडवांटेज मिलता है। दूसरे इंसान अनसर्टन फील करते हैं और अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। सिर्फ सुनने और पॉज करने से आप अपना कॉन्फिडेंस और कॉमनेस दिखाते हो और सबटली दूसरों को ज़्यादा रिवील करने या कन्फेशंस देने के लिए एनकरेज करते हो। नेगोशिएशन के आर्ट में साइलेंस बहुत कुछ बोलता है। यूज इट वाइजली और कन्वर्सेशन को अपने फेवर में गाइड करो। नंबर 4, मास्टरिंग सटल इंटिमिडेशन का मतलब है छोटी लेकिन पावरफुल सिग्नल का यूज करना, जैसे कि एक फॉर्म हैंडशेक या कॉन्फिडेंट गेज, ताकि आप अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सको। सोचिए, आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं और आप एक पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर से मिल रहे हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन एक फॉर्म हैंडशेक के साथ देते हैं जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्रशिंग नहीं। जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कन्वर्सेशन के दौरान, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं, ना तो एग्रेसिवली लेकिन इतना कि सामने वाले को लगे कि आप एंगेज्ड और सेल्फ एश्योर्ड हो। ये सटल क्यूज दूसरे इंसान के दिमाग में आपकी ऑथेंटिसिटी और स्ट्रेंथ की इमेज बनाता है, जिससे वो आपको एक कॉन्फिडेंट और कैपेबल लीडर के रूप में देखता है। रिसर्च कहती है कि एक फॉर्म हैंडशेक आपके परसेप्शन को इम्प्रूव करती है। आई कांटेक्ट सिंसेरिटी और अटेंटिवनेस दिखाती है। इन सिग्नल्स को मास्टर करके आप दूसरों के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर सकते हो। सोशल सिचुएशंस में इन्हें वाइजली यूज करो ताकि आप एक लास्टिंग और पॉजिटिव कनेक्शन बना पाओ।
नंबर 5, स्ट्रेटेजिक एफेक्टिवनेस। स्ट्रेटेजिक एफेक्टिवनेस का मतलब है कंट्रोल और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को इफेक्टिव करना। जब आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो और ऐसे खड़े होते हो जो क्लियरली आपकी बाउंड्रीज दिखाती हैं, तो दूसरे लोग आपकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब इंटरव्यू में हैं तो इंटरव्यूअर को ग्रीट करते वक्त एक फॉर्म हैंडशेक और स्टडी आई कांटेक्ट मेंटेन करो। इससे आप अपनी एक सेल्फ एश्योरेंस कन्वे करते हो और एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हो। स्टडीज बताती हैं कि 70% इंटरव्यूअर को लगता है कि पोस्चर और आई कांटेक्ट कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये सिग्नल सटल होते हुए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, आपकी स्ट्रेंथ और कंपोजर को हाईलाइट करती हैं। एसर्टिव लैंग्वेज और गेस्चर सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट नहीं दिखाती हैं, बल्कि दूसरों को आपकी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करने से भी रोकती हैं, चाहे इंटरव्यूज हो, वर्क मीटिंग हो या सोशल इंटरेक्शन। एसर्टिवनेस को हार्नेस करो ताकि आपका प्रेजेंस नोन हो। नंबर 6, यूजिंग कैरिज्मा टू इन्फ्लुएंस अदर्स। कैरिज्मा एक बहुत पावरफुल ट्रेड है जो आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करते हैं, वो भी चार्म, पर्सुएशन और कॉन्फिडेंस के साथ। आप किसी भी ग्रुप में अपनी स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंट, अगर आप एक टीम मीटिंग में हैं तो किसी को वर्कर की क्रिएटिविटी या आइडियाज को कॉम्प्लीमेंट करो। ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपके साथ उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। जब आप उनका ट्रस्ट जीत लेते हो तो वो ज़्यादा लाइकली होते हैं आपकी स्ट्रेटजीज को सुनने और आपके गोल्स को सपोर्ट करने के लिए। इस स्ट्रेटजी यूज कैरिस्मेटिक से टीम वर्क इम्प्रूव होती है और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां लोग मोटिवेट होते हैं और अपने आइडियाज को लेके ओपन होते हैं। लेकिन याद रखो, सिंसियर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर समझ जाते हैं जब कोई मैनिपुलेटर होता है। जब रेस्पॉन्सिबली यूज किया जाए तो ये ट्रेड ट्रस्ट बढ़ता है और मोर प्रोडक्टिव और कोऑपरेटिव रिलेशन बनाता है।